नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम गीता के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने उसके 1 से 5 श्लोक का अध्ययन कर लिया था। हमने देखा कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब आपकी दृष्टि में कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इन भयंकर कर्मों में क्यों झोंक रहे हैं, मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। मनुष्य न तो कर्मों के आरंभ न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है, न ही कर्मों को त्यागने मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है, क्योंकि कोई क्षण भर भी किसी काल में कर्म किए बिना नहीं रहता। निसंदेह सभी प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह विमूढ़ात्मा, जो मोहित अंतःकरण वाला, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को रोक करके अपनी इंद्रियों को, यहाँ कर्मेंद्रियों से तात्पर्य सभी इंद्रियों से है, एकादश जो इंद्रियां हैं उनके बारे में है कि जो मोहित अंतःकरण वाला कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को रोक कर, इंद्रियार्थान, इंद्रियों के भोगों का, मनसा स्मरण, मन से स्मरण करता हुआ, मन से चिंतन करता है, सह मिथ्याचारः उच्यते, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। कर्मेंद्रियों को रोककर जो मोहित अंतःकरण वाला मन से इंद्रियों के भोगों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। यहाँ श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि कर्म केवल इंद्रियों के द्वारा जो हम करते हैं वही कर्म नहीं है, बल्कि मनसा भी कर्म होते हैं। मन से भी जो कर्म किए जाते हैं वो अपना संस्कार अपना जो है आत्मा पे उतना ही छोड़ते हैं जितना कि हम जो हकीकत में वास्तव में जो इंद्रियों से हम कर्म करते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियों को तो किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती मानो रोक लिया है और वह मन से उन विषयों का चिंतन करता रहता है, मन से वो विषय उसके नहीं छूटे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, भोगों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। वह विमूढ़ता है उसकी कि वह अपने आप को ऐसा समझता है कि उसने इंद्रियों को उसके विषयों से रोक लिया है और वो अब संयम के मार्ग पे चल पड़ा है। तो ऐसा सोचना अगर कोई सोचता है तो वह यह उसकी विमूढ़ता है, वह अपने में ही मोहित और मूढ़ रहता है। तो ये व्यक्ति को चाहिए कि वह इंद्रियों को तो उसके विषयों से रोके ही रोके, इसके साथ ही मन को भी उन विषयों का चिंतन करने से रोके, तभी वह व्यक्ति असली अर्थों में सदाचारी कहलाएगा। तभी वो कर्म उसके बंधन का कारण नहीं बनेंगे, तभी वो कर्म उसके मोक्ष के हेतु बन जाएंगे, यदि वह उन विषयों को इंद्रियों के साथ साथ मन से भी उन विषयों के बारे में चिंतन करना छोड़ दे। अगला श्लोक देखिए, यस्त्वी इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रियै कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य, जो मन से इंद्रियों को नियमित करके, नियम में करके, असक्तः, आसक्ति से रहित होकर, कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियों से, कर्मयोगम आरभते, कर्मयोग का आरंभ करता है, आचरण करता है, तू सह विशिष्यते, वही श्रेष्ठ है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि जो व्यक्ति मन से भी इंद्रियों को नियम में कर लेता है, नियमित कर लेता है और अनासक्त होकर बिना किसी राग द्वेष छल कपट किसी भी भाव से आसक्ति से रहित होकर अनासक्त हुआ, कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है। कर्मयोग क्या है कि निष्काम भाव से जो भी कर्तव्य सामने आ गया, आपकी देश काल परिस्थिति वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कर्म आपके सामने आ गया, उसे बिना किसी आसक्ति के करना ही कर्म योग है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का जो आचरण करता है वही श्रेष्ठ है, वही मनुष्य चरित्रवान है, सदाचारी है, ज्ञानी है, वही पुरुष उस मोक्ष का अधिकारी है, ज्ञान का अधिकारी है। अगला श्लोक देखिए। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि त्वं नियतम कर्म कुरु, तुम नियत कर्म को करो, जो निश्चित तुम्हारे लिए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य आ गया है, सामने जो कर्म आ गया है, उस नियत कर्म को तुम करो ही, यानी क्योंकि अकर्मणः कर्म जायः, अकर्मता की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। ते शरीर यात्रा अपि, और जो तुम्हारी ये शरीर की यात्रा है वह भी अकर्मणः न प्रसिद्धेत, कर्म किए बिना पूर्ण नहीं होगी। तो व्यक्ति बिना कर्म किए, पहले श्लोक में कहा है श्री कृष्ण ने कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, उसे अपने जो प्रकृति के गुण हैं उनके वशीभूत होकर उसे कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ता है। तो कह रहे हैं कि तुम जो नियत कर्म है, जो निश्चित तुम्हारे लिए कर्तव्य आ गया है सामने, उस कर्म को तुम करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। और यदि व्यक्ति कर्म करना छोड़ देगा तो उसका ये जो शरीर की यात्रा है वह भी पूर्ण नहीं हो पाएगी। इस शरीर की यात्रा को पूर्ण करने के लिए भी मनुष्य को कर्म करना आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति को निष्काम भाव से आसक्ति से रहित होकर कर्म योग के माध्यम से कर्म करते रहना चाहिए, तभी वह इस शरीर यात्रा को भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएगा और वह कर्म उसके बंधन के कारण भी नहीं बनेंगे। अगला देखिए। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अयम लोकः, यह संसार, यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र कर्म बंधनः, यह संसार यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों से कर्म बंधन में बंध जाता है। अयम लोकः, यह संसार, यज्ञार्थात् कर्मणः, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मणः, कर्मों के अन्यत्र अतिरिक्त कर्म बंधनः, दूसरे कर्मों से बंधन में बंध जाता है। हे कौन्तेय मुक्त संगः तदर्थम कर्म समाचर, हे अर्जुन आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ से क्या तात्पर्य है? यज्ञ गीता का निष्काम कर्म योग है। यज्ञ सनातन शब्द है। वेदों के अनुसार यज्ञ से धर्म का विकास हुआ है। देवताओं ने यज्ञ द्वारा यज्ञ किया, उनके यज्ञ कर्मों से धर्म का प्रारंभ हुआ। देवता और मनुष्य किसी न किसी इच्छा से कर्म करते हैं। इंद्रिय सुखों के लिए की गई इच्छा निम्नगामिनी होती है, लेकिन आत्मा के उत्थान के लिए की गई आध्यात्मिक इच्छा मनुष्य को महान बनाने में समर्थ होती है। आध्यात्मिक इच्छा से यज्ञ का आरंभ होता है। आध्यात्मिक चेतना में स्थित होकर अनासक्त कर्म करने का नाम यज्ञ है। आचार्य शंकर के अनुसार यज्ञो वै विष्णु, इस श्रुति के अनुसार यज्ञ परमेश्वर है और उसके लिए जो कर्म किया जाए वह यज्ञार्थ कर्म है। यज्ञ यज धातु से बना है। देव पूजा, संगतिकरण और दान, इन तीनों से यज्ञ
पूरा होता है। धर्म, कर्तव्य पालन अथवा ज्ञान का सार यज्ञ के इन तीनों रूपों में है। यज्ञ देव पूजा है, देवी संपत्ति के स्वामी को देवता कहते हैं। उपनिषदों के अनुसार माता पिता, आचार्य और अतिथि को देवता मानना चाहिए। देवता पवित्रता और शक्ति के भंडार हैं। वे मनुष्य को पथ पर चलने के लिए प्रकाश देते हैं, तो उनके अनुग्रह, सहयोग और वरदान से सब प्रकार की कठिनाइयां दूर हो जाती है और व्यक्ति दैवी गुणों से युक्त होकर अपने कर्तव्य के मार्ग को करते हुए कल्याण के प्राप्त करता है। तो मूल रूप से यज्ञ का अर्थ है जब व्यक्ति पर हित के लिए जो कार्य करता है वह यज्ञ है। जैसे सूर्य है, परहित के लिए प्रतिदिन उदित होता है, अस्त होता है, उस कर्म में उसका कोई स्वार्थ नहीं है। जो पेड़ हैं ये भी यज्ञार्थ कर्म हैं। तो जो भी निष्काम भाव से जो कर्म परहित के लिए किए जाते हैं वह सभी यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म तो मुक्ति के हेतु होते हैं, लेकिन यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म किए जाते हैं वह सारे कर्म मनुष्य को कर्म बंधन में बांध देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति से रहित होकर जो तुम्हारे सामने ये युद्ध आ गया है वह एक क्षत्रिय के लिए परम कर्तव्य है कि वह अधर्म का नाश करे और धर्म के लिए युद्ध करे। तो ये धर्म से युक्त जो युद्ध तुम्हारे लिए सामने आ गया है, तो तुम इस आसक्ति रहित होकर उस युद्ध को करो। ये तुम्हारे लिए एक यज्ञ स्वरूप है और यह तुम्हें किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बांधेगा। अगला श्लोक देखिए। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो अस्त्विष्ट कामधुक्। यहाँ कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि यज्ञ का महत्वपूर्ण इतिहास इस प्रकार है कि पूरा प्राचीन काल में सह यज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा प्रजापति उवाच अनेन प्रसविष्यध्वम् एषः वः इष्ट कामधुक् अस्तु। सृष्टि के आदि में, पूरा यानी सृष्टि के आदि में सह यज्ञ सहित प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा को उत्पन्न करके प्रजापति उवाच, प्रजापति ने कहा कि अनेन प्रसविष्यध्वम्, इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो। एषः वह इष्ट कामधुक् अस्तु, और यह तुम लोगों की कामनाओं को पूरा करने वाला हो। तो सृष्टि के प्रारंभ में अज्ञान के कारण प्रजाएं अंधकार में पड़ी थी। प्रजापति ने प्रजा के साथ ही अपने तप से यज्ञ की रचना की और आदेश दिया कि यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो। यज्ञ तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हो। दुख, दैन्य, दरिद्रता और विषाद से छूटकर सुख, संपन्नता और उन्नति का मार्ग यज्ञ कर्मों से खुलता है। यज्ञ धर्म के सांगोपांग पालन से उन्नति और वृद्धि स्वयं में होती है। सत्कर्मों का फल सदा ही सुखदायी होता है। प्रत्येक प्राणी को कोई न कोई कामना घेरे रहती है। जीवन यात्रा के लिए आवश्यक और उन्नत कामनाएं पूरी हुई बिना जीवन नीरस, अधूरा और दीन रहता है। तो यज्ञ मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देता है। यज्ञ कामधेनु है। यज्ञ को कल्प वृक्ष भी कहा है। यज्ञ परमेश्वर का कर्म है। यज्ञमय जीवन बनाने से भगवत प्राप्ति और लोक कल्याण के साथ साथ सुख तथा मुक्ति की संपूर्ण उच्च कामनाएं पूर्ण होती है। तो इस श्लोक में यज्ञ का महत्व बताते हुए कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इसके आगे का जो श्लोक है, यज्ञ का जो महत्व है, वह हम आगे के श्लोकों में अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।